अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में केस की समाअत। साबिक तफ्तीशी अफसर ने राव अनवार के जाए बकुआ पर मौजूद होने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर रिजवान ने बताया राव अनवार रात 2 बजे से 5 बजे तक जाली मुकाबले की जगह मौजूद थे। राव अनवार रात भर सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। EVM के लिए सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध के सिवा पूरे मुल्क में आवाम की सेहत का खर्चा हुकूमत उठाएगी। प्राइस इंडेक्स बता रहे हैं कीमतों में कमी हुई। पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान और UAE के अवाम का रिश्ता तारीखी है। UAE की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों ने शुरू से किरदार अदा किया। शेख अल नहयान ने हमेशा पाकिस्तान और सिंध की मदद की। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। सुई सॉदर्न गैस ने निजी सनत और मुकामी पैदावारी यूनिट्स को आज से गैस बंद कर दी। घी 450 रुपए किलो तक पहुंच गया। क्या यही तब्दीली लानी थी? नून लीग सदर शहबाज शरीफ का सवाल। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बिजली की कीमत में 4.5 रुपए इजाफा करना जुल्म है। आवाम महंगाई का एक और झटका बर्दाश्त करने को हो जाए तैयार। हुकूमत चंद रोज में मिनी बजट पेश करेगी। 350 अरब रुपए की GST छूट खत्म किए जाने का इम्कान। दरामदी आसाइशी सामान और पुरतइश अशिया पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी। रोक सको तो रोक लो। कराची में भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। पता नहीं वज़ीर आला सिंध कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई बिल के खिलाफ हड़ताल की कॉल। कहा, 19 दिसंबर को कानून बनाने वाली जगह पर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर E11 से झुग्गियों के मकीनों को बेदखली से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह CDA हुकाम पर बरहम। कहा, NLC फैक्ट्री कैसे बन गई? जब तक फैक्ट्री नहीं गिराते झुग्गी वालों को हाथ न लगाएं। फैक्ट्री की कानूनी हैसियत पर रिपोर्ट भी तलब। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में 2 लड़कियों से घर में घुसकर इज्तिमाई ज़्यादती। एक मुलजिम मौके पर गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मुलजिमान 3 मोबाइल और 45,000 रुपए भी ले गए। न्यू कराची सेक्टर 5J में छुरियों के वार से सबा नामी 20 साल खातून कत्ल। पड़ोसी मुलजिम गजनफर फरार। पुलिस ने मुलजिम के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। कराची से मजीद 3 शहरी लापता। अहले खाना ने बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का लापता रियाज, मोहम्मद आरिफ और सैयद हुसैन को बाजियाब कराने का हुक्म। IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी। अक़लियत करार देने पर वज़ीर आला सिंध मुआफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी ने 1979 के ज़िया दौर का निज़ाम नाफिज कर दिया। पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग 14 बरस से मज़े कर रहा है। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाके उजाड़ दिए। नफरत फैलाना PP का पुराना काम है। वज़ीर आला ने सिंध असेंबली में मुतासिबाना गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है, मगर हम मुकाबला करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आज पीपल्स पार्टी दोबारा लसानियत का बीज बो रही है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। भंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का ऐलान। कहा, पहले मरहले में 100 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। भंग की काश्त के लिए फील्ड में कैमरे लगाए जाएंगे। जिन्ना अस्पताल कराची में एहतजाजी डॉक्टर्स 2 ग्रुप में तकसीम हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान डायरेक्टर ऑफिस के सामने झगड़ा। मुतादिद डॉक्टर जख्मी। पुलिस और रेंजर्स तलब। कोयटा में भी यंग डॉक्टर्स बदस्तूर OPD से गायब। पाक फिजाइया का गाजियों और शहदा को खराज अकीदत। जंग 1971 के कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानी की दस्तावेजी फिल्म का इजरा। फिल्म में जवानों के नाकाबिले फरामोश किरदार को उजागर किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी। पाकिस्तान की मजीद 2 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, 1 माह में भारतीय काबिज अफवाज ने 19 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। हजारों टीमें तश्कील। मुहिम 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। बर्फबारी से सड़कें बंद। तत्तापानी में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। सयाहती मुकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी।
और छोटी बहर के बड़े शायर अनोखे अंदाज से हर एक को अपना गर्विदा बना लेने वाले जॉन एलिया के मद्दा आज उनका 90वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक के बाद शहर कायद के 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत ने शहर कायद के 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के पहले मरीज की तस्दीक के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार और रहीम अपार्टमेंट के अतराफ में माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासरा खातून के रिहायशी इलाके में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होने के बायस मुल्क में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 11 रुपए और डीजल में फी लीटर 9 रुपए की कमी मुतवक्के। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक की बड़ी कमी का इम्कान है। हुकूमत टैक्स सतह कम या ज्यादा करने के बाद कीमत का हतमी तयन करेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन को पहले ही गैस प्रेशर में कमी और किल्लत के सबब 2.5 माह की बंदिश का सामना है। गैस बंद करके भी गैस किल्लत खत्म नहीं कर सकी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कमी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जनरल मैनेजर SNGPL ताज अली खान ने सुई गैस की फरहमी से मुतालिक बयान दिया है कि पेशावर में शाम 4 बजे से सुबह 9 बजे तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। ताज अली खान का ये भी कहना है कि शाम 4 तक सुबह 9 बजे से CNG स्टेशन घरों को गैस फरहमी के लिए बंद होंगे। गैर कानूनी कंप्रेसर्स के इस्तेमाल पर 64 सार्फिन की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान सिंध के 30 अजला के 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कराची के 7 अजला के अलावा सांगड़, हैदराबाद और खैरपुर में 12 साल से जायद के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। पंजाब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। बलूचिस्तान के 34 अजला में भी इंसदादे पोलियो के 5 रोजा मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 35 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। गलतियां अमरीका ने की लेकिन कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि कुर्बानियों का क्रेडिट देने के बजाय मगरबी मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के इल्जाम में बदनाम किया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने पर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और सारा नजला भी पाकिस्तान पर गिरा। अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया। वजीर आजम ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने को पाकिस्तान का तारीखी दौर करार दिया और कहा कि शर्म का मकाम था कि हम साथ भी दे रहे हैं और इत्तेहादी हम पर बमबारी भी कर रहा है। हमारे लोग भी मर रहे हैं और कसूरवार भी हमें ठहराया जा रहा है। जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया इमदाद उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान न देखना पड़ता। जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही। 11 दिसंबर से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस सप्लाई का हुक्म सानी बंद करने का फैसला किया गया था। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि फैसला घरेलू सार्फिन को बेहतर सप्लाई के लिए किया गया। शदीद सर्दी में बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस जरूरी है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में कोरोना के दौरान फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज मुसलसल 13वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने कोरोना के दौरान भर्ती नर्सों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल मुसलसल जारी। हड़ताल के बायस मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के अहाते में मुतालबात के हक में रैली निकाली। पुलिस ने गेट बंद करके रैली को अस्पताल के अहाते में ही रोक लिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और धरने के बायस इस्कम रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। दूसरी जानिब कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात और तराने चलाए। एहतजाज की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लवाहिकीन के मुताबिक मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के मुतालबे पर हड़ताल करने वाले डॉक्टर मरीजों के इलाज को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामिया की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ्फुज की काविशों और शहरी सहूलतों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने
कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और दाखिली सलामती यकीनी बनाने के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमत और कुर्बानियों के साथ साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के निफाज में तमाम स्टेक होल्डर्स की हम आहंगी की कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक बाद में आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को सराहा और शोहदा के अहले खाना से बात की और उन्हें पाक फौज की हर मुमकिन हिमायत का यकीन दिलाया। शहीद कांस्टेबल खुर्रम शहजाद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में RPO अशफाक अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, CPO रावलपिंडी साजिद कियानी, साबका CPO रावलपिंडी अथर इस्माइल, SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, डिविजनल SPs और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकारों के अलावा शहरियों और सहाफी नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद कांस्टेबल खुर्रम शहजाद का जस्ते खाकी सरकारी एजाज के साथ उनके आबाई इलाका थाना चौतरा रवाना कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल खुर्रम शहजाद दौरान ड्यूटी गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शहीद हो गए थे, जबकि सब इंस्पेक्टर मंजूर शहजाद और कांस्टेबल मोहम्मद उमर हारून फायरिंग से जख्मी हो गए थे। इस मौके पर RPO रावलपिंडी अशफाक अहमद खान और CPO रावलपिंडी साजिद कियानी का कहना था कि शोहदा की लाजवाब कुर्बानियां महकमे के लिए इज्जत और तकरीम का बाइस हैं। शहीद हमारे मोहसिन हैं जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जबकि दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का लाइंस नायक शहीद हो गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर बलूचिस्तान में अब्दुई सेक्टर में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जहीर अहमद जुर्रातमंदी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले दहशतगर्दों को नुकसान पहुँचाया गया। ISPR के मुताबिक दुश्मन अनासर की अमन, इस्तेहकाम और बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासर करने वाली कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म है। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। धुंध के बायस हिफाजती इंतजामात के पेश नजर M1 पेशावर से रशकई और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह भी बागों का शहर लाहौर पहले नंबर पर विराजमान है। कराची का नंबर 16वां रहा। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। ज़लज़ले के झटके जजीरा फ्लोरेस के टाउन मोमेर के करीब महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला फ्लोरेस के समंदर में 76 किलोमीटर गहराई में आया है। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान की तफसील फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी। ज़लज़ले के बाद सुनामी की लहरें आ सकती हैं। सुनामी ज़लज़ले का मरकज 1000 किलोमीटर के दायरे में मुमकिन है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वफाकी काबीना में पेश किए जाने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल तैयार कर लिया गया। तरमीमी फाइनेंस बिल में 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। 270 अरब रुपए का इजाफे के बाद टैक्स वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माल लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की तजवीज़ है। तरमीमी फाइनेंस बिल के बाद बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाई जाने का इम्कान है। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर एडवांस टैक्स आयद होगा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैकेट फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। 800 सीसी बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी पाबंदी आयद करने की तजवीज भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। रियल एस्टेट के शोबे को दी गई रियायत जारी रखने की तजवीज है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरामीम करके FBI कलेक्टर के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की नौजवान अदाकारा अलीज़ा शाह ने लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक के दौरान रैंप पर गिरने को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। उन्होंने रैंप पर गिरने के वाक़े के हवाले से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। अलीज़ा शाह ने इस पर मौके पर इख्तियार किया कि वो रात जज्बात में भरी एक रोलर कोस्टर थी। अदाकारा ने गिरने के वाक़े का तस्करा करते हुए कहा कि इस रात एक गलतफहमी की वजह से मैं फिसल भी गई। बाएं तरफ जा रही थी और शाजिया मंजूर ने सोचा कि हमें दाएं तरफ जाना है, जिसकी वजह से हम दोनों में गलतफहमी हुई और इसी में
फिसल गई। अदाकारा ने शाजिया मंजूर की तारीफ करते हुए लिखा कि इस वाक़े के बाद शाजिया मंजूर ने मुझे प्यार से उठाया और मेरा हौसला बढ़ाया। अमर खान समेत साथी मॉडल्स की हौसला अफजाई करने पर भी शुक्रिया अदा किया। सुबह पंजाब के शहर लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का इनेकाद किया गया था, जहां पाकिस्तानी मॉडल समेत अदाकाराओं ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे और खूब तारीफें वसूल की। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाला कोविड-19 वायरस की नई तब्दील शुदा शक्ल ओमिक्रॉन की अलामत कम शिद्दत की, फैलने की रफ्तार तेज है, जबकि इसके सामने मौजूद तमाम वैक्सीन की तासीर कम देखी गई है। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज कबल ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस 65 साल खातून में कराची के एक निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए उनमें ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ज़राए का बताना है कि मुतासरा खातून के राब्ते में आने वाले 51 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून कोरोना पॉजिटिव थी, जिन्हें कोरोना से सेहतयाब होने के बाद निजी अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले T20 मैच में तमाशाइयों की तादाद कम होने पर कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी मायूसी का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता रोज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में तमाशाइयों की तादाद काफी कम नजर आई। तमाशाइयों की तादाद कम होने पर कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी मायूसी का इजहार किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर नेशनल स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद कम होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले गए पहले T20 में नेशनल स्टेडियम को देखकर नाकाबिले यकीन हद तक दुख हुआ, खास तौर पर पाकिस्तानी टीम की गुज़िश्ता माह की परफॉर्मेंस के बाद। साबिक कप्तान कौमी टीम ने मजीद कहा कि मुझे तमाशाइयों की तादाद कम होने की वजह मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि क्राउड कहां है और क्यों। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी खनकी में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। कंबल, लिहाफ, रजाइयों, स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर्स, टोपियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। खुश्क मेवाजात, गरम सूप, अंडे और फ्राई मछली की दुकानों पर भी शहरियों का रश बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में आज मतला बरालूद रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शिमाली बलूचिस्तान में रवा हफ्ते बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की भी पेशगोई की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्द हवाओं के सबब कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में भी सर्दी में इजाफा हुआ है। कराची में खनकी की शिद्दत के साथ ही नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर मौसमी इमराज में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध रही। पिशावर में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई, जबकि महकमा मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और हल्की धुंध का इम्कान जाहिर किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।